Hello students, in today's video we are going to learn letter writing. Letter writing में formal as well as informal letters we will be learning in this video how to write them. अभी इस वीडियो में learn format used for letters, format बताया जाएगा क्या format होता है. Then opening lines, letter लिखने के लिए जो है कैसे ओपन करते हैं लेटर, ओपनिंग लाइन्स क्या होनी चाहिए, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं एंड प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो. फाइन, तो लेट अस लर्न हाउ टू राइट अ लेटर. एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए जब भी हम लोग लिखते हैं स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है ये वीडियो. अभी लेटर्स होते हैं दो टाइप के, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर क्या होता है, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है, जैसे कि पुलिस कमिश्नर को लिखा जाता है, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखा जाता है, स्कूल प्रिंसिपल को लिखा जाता है, जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखा जाता है. इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर किसके लिए होता है, जो फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, नॉन पीपल को लिखा जाता है. ठीक, तो दोनों तरह के लेटर में क्या फ़र्क होता है, दोनों का फॉर्मेट क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है, लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, फॉर्मेट में क्या फ़र्क है, तो दैट वी विल बी लर्निंग इन दिस वीडियो. दिस विल बी यूजफुल टू यू फॉर योर एग्जाम पर्पस. ओके, तो पहले तो देखते हैं फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर में क्या लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट ये देखिए ऐसे होता है. अभी पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में सेंडर सेड इट, यानी भेजने वाले का पता, यानी हम लेटर लिख रहे हैं तो हमारा पता आएगा. कि देन डेट लिखी जाती है. डेट हमेशा ऐसे लिखनी चाहिए, 14 नवंबर 2020, यानी पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर. ऐसे डैश दे के 14-11-20 ऐसे नहीं लिखा जाता. ओके, देन वी हैव सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड या खाली डियर फ्रेंड, या डियर सो एंड सो नाम लिख सकते हो. ओके, देन कम्स बॉडी ऑफ लेटर. बॉडी ऑफ लेटर कितना होना चाहिए, 2-3 पैराग्राफ होना चाहिए. ओके, देन हम लोग जब भी कंक्लूड करेंगे लेटर तो सब्सक्रिप्शन, यानी योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली ऐसे लिखा जाता है. पर्सनल लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में योर्स अफेक्शनेटली या योर्स लविंगली लिखा जाता है, XYZ. सो ये फॉर्मेट होना चाहिए. अगर आपका एग्ज़ाम में फॉर्मेट करेक्ट है तो फॉर्मेट पे 1 मार्क मिल जाती है. अगर आपका मैटर वगैरह लैंग्वेज बराबर है तो उस पर 2 मार्क मिल जाती है. डेट वगैरह ये सब लिखा है उस पर 1 मार्क मिल जाती है. तो ऐसे आपकी 4 मार्क्स पूरी कवर अप हो जाती हैं अगर आपने फॉर्मेट बराबर लिखा, लैंग्वेज बराबर लिखा. कि पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर्स मैंने बताया, दीज लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नॉन पीपल. राइट योर एड्रेस इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, देन स्टार्ट योर लेटर विथ सुपरस्क्रिप्शन माई डियर या डियर, 2-3 पैराग्राफ्स. ओके, then end the letter with subscription your lovingly या yours affectionately. कि यहाँ पे yours में apostrophe नहीं आता है. letter should be 1 page in size. keep it in mind these lines. अभी जब भी हम लेटर का ओपनिंग लाइन स्टार्टिंग लिखते हैं तो वो कैसे लिखना चाहिए, जैसे अलग अलग तरह बताया है मैंने, ऐसे आप लिख सकते हो. इट इज़ विथ हैवी हार्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, यानी जब भी कोई दुख की खबर बताते हैं तभी ऐसे स्टार्टिंग करते हैं. इट हैज़ बीन लॉन्ग सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू, बहुत दिनों के बाद आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे ओपनिंग लाइन लिखोगे. यू विल बी हैप्पी टू नो, यानी जब भी आप किसी को खुशखबरी बता रहे हो. आई वॉज क्वाइट शॉक टू हियर दैट, यानी आपको कोई बैड न्यूज़ मिली तो उसको रेस्पॉन्ड में आप लेटर लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे. आई फील सो एक्साइटेड टू टेल यू दैट, यानी आपको कुछ अवार्ड मिला, प्राइज़ मिली, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, आप खुशी की न्यूज़ किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो ऐसे लिखोगे. आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो फाइन, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो. सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन स्टार्ट द लेटर. तो लेट अस सी वन लेटर, हाउ इज़ इट टू बी रिटन. नाउ राइट अ लेटर टू योर फादर हु इज़ अवे गिविंग हिम न्यूज़ अबाउट द हाउस. आपके डैडी जो हैं, पिताजी जो हैं घर से दूर हैं, आप घर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, घर में अभी क्या क्या चल रहा है. तो पहले तो आप एड्रेस लिखेंगे कि अभी यहाँ पे आप अपनी एड्रेस लिखेंगे. कि उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखेंगे, डेट. फिर एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखेंगे, डियर डैडी, डियर फादर, जो भी है एक लाइन छोड़ के. फिर हम ये जो है सब मार्जिन से स्टार्ट करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से, जो भी पॉइंट्स है सब मार्जिन को टच करके लिखनी चाहिए, जगह नहीं छोड़नी चाहिए. ठीक, हाउ आर यू बोथ मम्मी एंड आई मिस यू अलॉट, वी आर वेटिंग ईगरली फॉर द टाइम व्हेन यू विल बी बैक हियर. डैडी देयर इज़ लॉट्स टू टेल यू. Pigeons had entered our attic from the broken kitchen window and made a nest. They were very noisy. Now the little baby has flown away
एंड वी हैव पीस इन द हाउस। आप डैडी को बता रहे हो कि मम्मी और मैं आपको मिस कर रहे हैं, हमारे किचन में कबूतर घुस गए थे, वहाँ पे उन्होंने अंडे दिए थे, अभी वो चले गए तो शांत हो गया घर। बबली द लिटिल गर्ल नेक्स्ट डोर फेल डाउन द स्टेयर्स एंड फ्रैक्चर्ड हर लेग, हर पेरेंट्स वर वेरी अपसेट, अंकल विक्रम गेव रोहन अ पप्पी फॉर हिज बर्थडे, रोहन इज थ्रिल्ड with it. It is a boxer and will be huge when it grows up. We have power cuts regularly in the evening and everyone is fed up. यानी अड़ोस पड़ोस में क्या हुआ, किसी का जन्मदिन हुआ, किसी का फ्रैक्चर हुआ, वो आप अड़ोस पड़ोस की न्यूज़ दे रहे हो कि, और पावर जल्दी जल्दी यहाँ पे जा रहा है, वो एक प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक अ न्यू बिल्डिंग इज़ गोइंग टू कम अप इन द ओपन स्पेस ऑपोजिट टू आवर गार्डन, एवरीवन इज़ अपसेट विथ इट। हमारे बिल्डिंग के सामने दूसरी बिल्डिंग आ रही है गार्डन के सामने, तो वो हमको ब्लॉक करेगी, तो ये एक सैड न्यूज़ है। वी मिस यू अ लॉट, होप यू विल रिटर्न सून, योर लविंग सन XYZ। अभी यहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिखोगे XYZ, बिकॉज एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आप लिख रहे हो, तो वहाँ पे अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना होता है। तो ऐसे आप घर के बारे में आप अपने डैडी को न्यूज़ बता रहे हो, घर की, अड़ोस पड़ोस की, आपके पढ़ाई की, जो भी हो, या दादा दादी की, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड how personal letter or informal letter is to be written. You have 2 more examples. You can just take a screenshot or you can read on your own. You will get an idea. Okay, this is second letter. This is third letter. कि अपने दोस्त को आप IPL मैच के लिए टिकट मिली है, तो आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो। ओके, तो आप आराम से ये लेटर्स रीड कर सकते हो कि कैसे लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के लिए फॉर्मेट क्या होता है, उसमें पहले जो होती है सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता, आपकी एड्रेस, देन डेट लिखनी होती है। आई टोल्ड यू कि पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, ऐसे फॉर्म में लिखनी होती है। फिर यहाँ पे टू की एड्रेस, यानी जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसकी एड्रेस, यानी सेंडर्स एड्रेस लिखोगे। जैसे आप पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हो, इंस्पेक्टर को लिख रहे हो, पुलिस को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर एडिटर को, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। देन सब्जेक्ट लिखते हैं। अभी सब्जेक्ट जो है, इट शुड बी 4 to 5 वर्ड्स, बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। देन हम लोग लिखेंगे सैल्यूटेशन, दैट इज़ रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, या सिर्फ सर एंड मैडम लिखा तो भी चलता है। देन बॉडी ऑफ लेटर विल हैव 2-3 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कौन सी एरिया से बोल रहे हैं, कौन से क्लास से बोल रहे हैं, और फिर सब्जेक्ट किसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। सेकंड पैराग्राफ में कॉजेज़ एंड रेमेडीज़, यानी क्या जो आपको प्रॉब्लम है उसका रीज़न क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो बताएंगे। थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करेंगे कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे फॉर्मल लेटर में ऐसे पैराग्राफ बनाए जाते हैं 2-3। देन यू विल से थैंकिंग यू एंड योर्स फेथफुली, या यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली कुछ भी लिख सकते हैं तीनों में से। तो यहाँ पे 2 एड्रेसेस होती हैं, एक फ्रॉम की, एक टू की, राइट। लास्ट में यहाँ पे XYZ लिखते हैं। अभी ये जो है कॉलेज स्टूडेंट को ये लिखा रहता है, टू की एड्रेस, रिसीवर की भी एड्रेस, सेंडर की भी एड्रेस दी गई रहती है। इन केस इफ़ यू गेट दीज एड्रेसेस इन एग्जाम, सो राइट दोज एड्रेसेस ओनली। अगर नहीं लिखी है तो देन आप कोई भी एड्रेस ऐसे लिख सकते हो। अभी फॉर्मेट जो है फॉर्मल लेटर, इट इज़ रिटन टू एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, हेड्स ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, पुलिस, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, रेलवे अथॉरिटीज़, बैंक मैनेजर, ये सबको हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। कि राइटर्स एड्रेस ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट आई शोड यू, देन एड्रेस ऑफ द ऑफिशियल टू होम द लेटर, आपकी एड्रेस यानी सेंडर की एड्रेस, फिर जिस ऑफिशियल को लिख रहे हैं वो लिखोगे। सैल्यूटेशन जैसे सर मैडम या रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। लैंग्वेज यूज शुड बी टोटली फॉर्मल एंड रेस्पेक्टफुल टू द पॉइंट, क्योंकि हम किसी हायर अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज जो एकदम फॉर्मल होनी चाहिए, रिस्पेक्ट वाली होनी चाहिए। देन यू विल एंड द लेटर विद द सब्सक्रिप्शन, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली के जैसे लिख सकते हो। अच्छा, अभी इसमें ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए फॉर्मल लेटर के लिए? ऐसे तो नहीं पूछ सकते हाउ आर यू, आई एम फाइन, तो क्या लिखना चाहिए? तो लिखेंगे दिस इज़ विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय यू। अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ के और लेटर लिख रहे हो तो ऐसे स्टार्ट करोगे। दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस, यानी हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। जब ये जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है, गार्बेज है, तो उसके बारे में आप बता रहे हो तो आप उसका ध्यान खींचना चाहोगे। आई फील डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट, मुझे दुख हो रहा है
Over the last few months there has been steep rise in prices. I beg to apply for grant of, जब भी आपको परमिशन चाहिए कुछ ऐसे, I am in receipt of your letter. Like this you will have opening lines of formal letters. So let us see one solved example. Write a letter to the editor highlighting the noise pollution in the city during festivals. आपके सिटी में फेस्टिवल के टाइम पे बहुत आवाज़ होती है तो उसको कंप्लेन लेटर लिखना है. तो पहले आपकी एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद टू किसको आप लेटर लिख रहे हो, एडिटर मुंबई मिरर. ओके, यहाँ पे ज़्यादा एड्रेस बड़ी नहीं होती है, बस 2 लाइन इनफ हो जाती है. यहाँ पे 3-4 लाइन बस हो गई. उसके बाद डेट, जनरली 3 लाइन में हो जानी चाहिए एड्रेस, फिर डेट, फिर टू की एड्रेस. फिर यहाँ पे लिखा जाता है सब्जेक्ट. अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन इन आवर एरिया ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. हमेशा नहीं होती है बट फेस्टिवल के टाइम पे. सर, दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस अबाउट इंक्रीजिंग नॉइज़ पोल्यूशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इन आवर एरिया. इन स्पाइट ऑफ गिविंग वार्निंग टू लोकल पीपल देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट. कि लोगों को बोला गया है फिर भी वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत नॉइज़ पोल्यूशन है. दिस नॉइज़ पोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑगस्ट, दैट इज़ दही हंडी फेस्टिवल, Lord Krishna's birthday. Then comes Ganpati festival which lasts for 10 days. There are blaring speakers, blaring यानी फटते हैं जैसे speakers, playing music till 12 midnight. Then Navratri festival is also not spared from loud music, यानी नवरात्रि फेस्टिवल को भी छोड़ते नहीं लोग loud music से. Playing डांडिया till 1 o'clock at night. They don't adhere to 10 PM deadline, यानी 10 बजे का जो डेडलाइन दिया गया है कि 10 बजे के बाद आप लाउड नॉइज़ नहीं कर सकते, तो वो रूल्स को एडियर नहीं करते यानी इसको फॉलो नहीं करते. देन कम्स दिवाली विथ डेफनिंग क्रैकर्स टिल लेट नाइट. दिवाली में फिर क्रैकर्स पटाखे फोड़ते हैं, उनकी आवाज़ कान फोड़ कर देती है. इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एल्डरली पीपल, स्मॉल चिल्ड्रेन, सिक पीपल, ऑफिस गोइंग पीपल एंड स्टूडेंट टू स्टडी और स्लीप पीसफुली. सिचुएशन इज़ वर्सनिंग डे बाय डे. वर्सनिंग यानी बदतर होती जा रही है, दिन ब दिन सिचुएशन ख़राब होती जाती है. क्या होता है ये सब फेस्टिवल में, जैसे दही हंडी में या फिर गणपति पे, डांडिया पे लोग आवाज़ करते रहते हैं, क्रैकर्स फोड़ते हैं, तो जो बुढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको आराम नहीं मिलता, बच्चों को पढ़ाई करने को नहीं मिलता. तो ये सब आप उनको प्रॉब्लम खींचना चाहते हो न्यूज़पेपर एडिटर को कि आप ये पेपर में डालो कि ऐसे हमको प्रॉब्लम हो रही है. इट इज़ अवर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू लुक इनटू दिस मैटर अर्जेंटली. इस पॉसिबल स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी enforced or higher fines should be levied. Okay. Thanking you, yours faithfully XYZ. Okay. ऐसे अभी कभी कभी एप्लीकेशन लेटर आता है, जैसे रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रिपेयर अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू इट यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द CV दैट फॉलोज. अभी ऐसे कॉलेज स्टूडेंट को, जूनियर कॉलेज स्टूडेंट के ऐसे आता है, सिचुएशन वैकेंट, वांटेड अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कैंडिडेट मस्ट बी डी फार्मा, एक्सपीरियंस ऑफ फार्मासिस्ट विल बी प्रेफर्ड, फ्लुएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, हैविंग प्लेजेंट पर्सनैलिटी, राइट टू दी मैनेजर, FDC लिमिटेड, प्रॉक्सिमा डिवीज़न, SR रोड, जोगेश्वरी वेस्ट, मुंबई 12. तो अभी आपको ये एड्रेस दिया हुआ है तो आप वही एड्रेस लिखोगे. ओके, अभी CV भी लिखा हुआ है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द CV, यानी आपके भी डिटेल्स. आपको अज्यूम करना है कि आप आर्यन कुमार हो, आपकी ये एड्रेस है, आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये सब डिटेल्स आपको यूज़ करके लेटर्स लिखना है. तो इसमें आप अपने डिटेल्स नहीं डाल सकते, अगर आपको डिटेल्स मिले हुए हैं तो आपको वही लिखना है. तो लेट्स सी हाउ टू राइट सच टाइप ऑफ लेटर. इसमें ये जो एड्रेस दी हुई है आर्यन कुमार वही लिखोगे, डेट लिखेंगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो डेट लिखोगे. टू, ये भी एड्रेस दी हुई है, फुड मैंने ये अगर आप देखोगे तो ये एड्रेस भी दी हुई है यहाँ पे, द मैनेजर FDC लिमिटेड. ये आपकी एड्रेस फॉर्म में ये टू की एड्रेस जो आप लिखोगे, बीच में डेट लिखोगे. ओके, फिर रेफरेंस देना है, योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस, जो न्यूज़पेपर का नाम है वो लिखोगे कौन सी डेट का. देन सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उसमें ऐड में लिखा है रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. देखो, एप्लीकेशन फॉर रिस्पॉन्स, ये जो एडवर्टाइजमेंट टू प्रिपेयर लेटर फॉर एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टू द यूजिंग, क्या लिए, वांटेड अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. तो आप एप्लीकेशन में भी क्या लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. ओके, अभी रेस्पेक्टेड सर और मैडम विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, अभी आप लिखोगे. आपको कैसे पता चला, तो ये न्यूज़पेपर में, ये डेट का जो न्यूज़पेपर है उसमें हमको पता चला कि आपके पास रिक्वायरमेंट है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की.
फिर आप उसमें जो CV में लिखा है कि मैं 22 ईयर्स का हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, ये एग्ज़ाम पास किया है, मैंने कंप्यूटर का भी नॉलेज है, या मैंने इतनी मार्क्स ली है, मुझे लैंग्वेजेस ये आती हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है आप अपने बारे में लिखोगे। फिर लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन क्या लिखोगे? आई अश्योर यू सर, इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आई विल वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। आप मुझे मौका देंगे तो मैं बहुत अच्छे से मेहनत लगन के साथ काम करूँगा। वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, आर्यन कुमार लोखंडी। ठीक है, पर यहाँ पे एक और बात लिखनी पड़ती है, एनक्लोजर, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट्स डालने पड़ेंगे। तो फोटोकॉपी ऑफ डी फार्मेसी सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो जो आप बोल रहे हो ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, या मुझे 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सर्टिफिकेट आपको इनक्लोज करना पड़ेंगे। तो लास्ट में हम लोग वो भी लिखते हैं। फाइन, सो दिस इज़ हाउ एप्लीकेशन लेटर इज़ रिटन। या कभी कभी ऐसे आता है कि लुक एट द एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द क्लासीफाइड सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, डेवलप अ लेटर इन रिस्पॉन्स टू द सेम। कोई एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस में आपको लिखना है कि, तो ऐसे आप लेटर लिख सकते हो। यू कैन गो थ्रू दिस लेटर ऑल्सो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन रीड इट ऑन स्क्रीन, यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू राइट सच फॉर्मल लेटर्स। अभी इसमें जैसे वो आप उसको अपना कांटेक्ट करो, कोई कोच चाहिए तो आप अपना लास्ट में नंबर लिखोगे, क्योंकि वो आदमी आपको कांटेक्ट कैसे करेगा, तो आप अपना नाम और ईमेल आईडी लिख सकते हो, उसमें नंबर लिख सकते हो। फाइन, सो दीज वर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट। आई हैव गिवन सम लेटर टू यू फॉर एक्सरसाइज। आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के कुछ टॉपिक दिए हैं, आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो, टेकिंग हेल्प ऑफ दीज format and instructions whatever I have given. So thank you for watching this video. For more videos on writing skill, English grammar, English lessons, English speaking, you can visit my YouTube channel Learn with BS.